नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फिर वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में। कैसे करना है आपको मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। अब इस वाले वीडियो में इसमें क्या कमी हो सकता है, आपको कैसे करना है, क्या क्या दिक्कत आ सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे कमियां होता है ध्यान में, और अपने ना समझ के कारण या तो अपने समझने के तरीके के कारण हम लोग उसको उल्टे रूप में करते हैं। तो इसको बताऊंगा मैं। तो पहला प्रश्न है, वॉकिंग मेडिटेशन को कब और कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो वॉकिंग मेडिटेशन को आप अपने छत पर, अपने रूम पर, अपने बालकोनी में, अपने हॉल में, अपने बरामदे में, पार्क में, कहीं भी ऐसा जगह हो जहाँ आपको ध्यान करने में सही लगे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। 10 से 15 मीटर के स्थान को चुन लें। एक छोर से दूसरे छोर जाना है, आना है, धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे जाना है। और इसमें आप 10 से 15 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए, आधा घंटा का टाइम सेट कर लीजिए, 1 घंटे का टाइम सेट कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। शुरू शुरू में हो तो 10-15 मिनट करिए। तो टाइम सेट करके टाइम के अनुसार आप 10-15 मिनट तक करें। तो स्थान कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और इसको आप सुबह, दोपहर, शाम, रात में भी कर सकते हैं, रात में भी अंधेरे में कर सकते हैं इसको। इसमें कोई टाइम और स्थान विशेष नहीं है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि कैसे करें। बहुत सारी दिक्कत है ध्यान में। तो ध्यान का अभ्यास का वीडियो तो आपने देख लिया है कैसे करना है, लेकिन बहुत सारे अभी भी प्रश्न है कि कैसे करें। तो हमने बताया कि आपको टाइम सेट करिए 10 से 15 मिनट का, या तो आधा घंटा या 1 घंटे का, ठीक है। दूसरा है कि आपको ध्यान देखिए, एक कोई क्रिया नहीं है, या क्रिया है। हम लोग को करते हुए भी ना करने का जैसा ही होना है। हम लोग को ध्यान में पूरा सरेंडर हो जाना है ध्यान के प्रति। कुछ उसमें करने के लिए करने नहीं जाना है। कर रहे हैं, लेकिन उसमें करने जैसा ऐसा भाव, कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। बचपन से हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ करेंगे तभी कुछ लाभ होगा, बिना कुछ किए हम लोग को लाभ नहीं होगा। तो ऐसा भाव को थोड़ा दूर रखिए। तो ध्यान में आप पूरा सरेंडर हो जाइए। तो वॉकिंग मेडिटेशन में आप पहले शरीर को सीधा करेंगे, सिर को सीधा करेंगे, आँख को नीचे करेंगे। अब धीरे धीरे चलना है। ये ध्यान करने के पूर्व भी और ध्यान करने के बाद में भी कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि अरे कि हमको ये करना है, वो करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, ऐसा सोच ऐसा नहीं रहना। मन को भी शांत रख करके ही इस ध्यान को करना है। और इसमें कुछ विशेष खोज की तलाश में मत रहिएगा कि ऐसे 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 ऐसा ऐसा लाभ होगा, वो होगा, ऐसे होगा। तो पूरी तरह सरेंडर करके इस ध्यान में पूरे शरीर को शांत रखिए, शिथिल रखिए। ऐसा शरीर को एकदम कस के, एकदम कठोर भाव से, शरीर सीना तान के ऐसा नहीं करना है। शरीर को थोड़ा ढीला रखिए। बस अपने आप जैसे चल रहा है पैर, ऐसे चलाइए, धीरे धीरे पैर को चलाइए, आगे बढ़ाइए। जो भी कुछ पैर के नीचे महसूस हो रहा है, पैर के तलवे में जो भी कुछ महसूस हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको स्वीकारिए कि हाँ, अभी इस क्षण, इस समय ये मुझे महसूस हो रहा है। उसके अलावा कुछ नहीं। और ये 10 से 15 मिनट, आधा घंटा का जो समय आप ध्यान में लगाते हैं, उसी क्षण को मानिए कि यही क्षण सत्य है, यही सच है। और आपके जो कल्पना में आता है कि कल ये किए थे, परसों ये करेंगे, नरसों ये करेंगे, कल वहाँ जाएंगे, ये लेना है, ये लिए थे, घर परिवार को ये दिखाना है, वो दिखाना है, वो सब भूल जाइए। इसी क्षण में
हमें कुछ करना है, यही क्षण सत्य है, यही सच है, ऐसा सोच के आपको ध्यान करना है, तभी और सफल होगा ध्यान। तो टाइम सेट करके 10 से 15 मिनट को आप पूरे सरेंडर करके आप इस ध्यान को करिएगा। अब फिर आता है कि हमें गलतियाँ कहाँ कहाँ होता है ध्यान में। देखिए, आपने बहुत सारा ध्यान होगा, सिर्फ वॉकिंग मेडिटेशन ही नहीं, विपस्सना, आनापान, बहुत सारा ध्यान है जिसमें ये, और भी आपने किसी गुरु महाराज से या तो किसी से भी आप सीखे होंगे, टीचर से, कहीं कहीं शिविरों में जा कर के। तो उस ध्यान में जो प्रथम अनुभव होता है, जैसे आपका पहला दिन है या तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, या तो कई दिन के प्रयास के बाद आपको जो अनुभव होता है, तो आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत ही सुख का क्षण है, सुख का क्षण है। और आप भविष्य में भी कभी भी करते हैं उस दिन के अनुभव के बाद, उसके बाद जो भी आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी स्मृति में पहला अनुभव बैठ जाता है और आप उस पहला अनुभव को तलाशना शुरू कर देते हैं। जब भी ध्यान करने बैठेंगे तो अरे उस दिन को मुझे ऐसा प्राप्त हुआ था, ध्यान की अवस्था में हमेशा ये प्राप्त होता है, इसलिए मुझे वो चीज़ चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर हम लोग को उस क्षण में, उस समय, उस स्थिति में मुझे क्या लाभ हुआ था, वो इसी की तलाश में हम भटकते रहते हैं, फिर वो ध्यान नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसा ना करिए। वर्तमान में जो भी कुछ अनुभव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पास्ट में जो अनुभव हुआ था उस पर विचारिए नहीं, क्योंकि हम लोग ध्यान करते करते एक अवस्था में बढ़ते हुए जाते हैं। इसीलिए पुराना तलाश में मत रहिए, वर्तमान में ही रहिए। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, बहुत साधक करते हैं, इसीलिए उनका ध्यान सही नहीं हो पाता है, इसीलिए वो भटकते हैं। कई साल तक छूटने के बाद भी आप इस क्रिया को अपनाएंगे तो आपका ध्यान सही होगा। अब हम लोग दूसरा गलती है कि छुप छुप कर ध्यान करते हैं। पता ना किसका डर है कि ध्यान करने से लोग कहेंगे कि अब साधु संत हो गए, महात्मा हो गए, ध्यानी हो गए, अब घर बार छोड़ देंगे, ये करेंगे, या तो कहेंगे कि ये तो बुजुर्गों का काम है, तुम तो अभी युवा हो, क्यों कर रहे हो सब ध्यान। ऐसा मानसिकता समाज में है और आपके दिमाग में भी ये चला गया है। आपके दोस्त, भाई बहन, माताजी पिताजी, परिवार वाले और बहुत सारे लोग जो सपोर्ट करते हो तो ठीक है, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जो भी हो, आपके आस पड़ोस के लोग, जो भी लोग हो, वे सब आपको ताने मारते होंगे या तो आपको कुछ बोलते होंगे। इससे आप बहुत घबराते हैं। तो घबराने के कारण आप उनसे छुप छुप के ध्यान करेंगे कि जब भी ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे या तो वॉकिंग मेडिटेशन ही करेंगे तो देखेंगे अगल बगल कोई देख तो नहीं रहा है मुझे, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोच के आप रहेंगे तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए जब भी आप ध्यान करिए, निश्चित हो कर के आप अपना काम करिए, दूसरे का फिक्र छोड़िए कि वो क्या सोचते मेरे बारे में, वो क्या कहेंगे। कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपको जो अच्छा लगे तो करिए उसको। इसमें ध्यान में रह के देखिए इससे क्या हो रहा है उसको जानिए। लोग तो कब करेंगे या नहीं करेंगे तो कहेंगे ही। तो बिना लोगों का रिएक्शन को सोचते हुए आपको ध्यान करना है। अब देखिए, तीसरा गलती हम लोग का क्या है। तीसरा गलती है कि हम लोग का ध्यान में पहला अनुभव या तो कई जगह शिविर करने के बाद या तो अपना अनुभव, अपना ज्ञान ध्यान के द्वारा जो भी प्राप्त होता है हमें, तो हम ध्यान के प्राप्त होने के बाद दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे से कोई सामान ढो के चल रहे हैं या तो आप बहुत दूर से रास्ता से सामान ढो के चल रहे हैं और एक जगह विश्राम का जगह आ गया, तो आप जो बोझा ढो के चल रहा है उसको रख देंगे साइड में, बोझा को फेंक देंगे, हटा देंगे अपने शरीर से। तो ऐसा ही है हम लोग का भी शरीर में, ध्यान की अवस्था में, मन में, मस्तिष्क में
जो भी कुछ हमें अपना अनुभव प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, तो हम लोग अपने आप तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। दूसरों को देने का इच्छा जगता है, बहुत जगता है इच्छा, और हम लोग उनको दे देते हैं। लेकिन ये सोचिए कि ध्यान की अवस्था में आप रह रहे हैं। अब ध्यान में आपने कितने दिन का मेहनत, कितने समय, कितने सालों का परिश्रम से वो अनुभव प्राप्त किया है, और अगला व्यक्ति का मन में वो ध्यान के प्रति इच्छा है कि नहीं है, वो अभी किस अवस्था में है, उसे ध्यान के बारे में बताना ज़रूरी है कि नहीं है, मैं बताऊंगा तो उनको क्या लाभ होगा। ऐसा विचार रखते हुए ही इन सभी कंडीशन को, इन सभी परिस्थितियों को भांप के ही उनको अनुभव बताइए। नहीं तो आप अपना अनुभव ज़बरदस्ती अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को, मित्रों को बताने मत जाइएगा कि हाँ ध्यान में ये लाभ होता है, ध्यान में वो लाभ होता है, ध्यान में ऐसा चीज़ होता है, ध्यान में वो चीज़ होता है। क्योंकि आप जो बताएंगे वो सिर्फ एक लिमिट तक ही बताएंगे। आप किसी चीज़ का व्याख्यान एक शब्दों में, दो शब्दों में, 1000 शब्दों में भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान के बारे में दूसरों को ज़बरदस्ती बताने मत जाइए, क्योंकि हम किसी चीज़ का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शून्यता, शून्यता तो जो दर्शन है, इसीलिए आया है कि आप किसी चीज़ का डिस्क्राइब या तो परिभाषा नहीं कर सकते, किसी चीज़ को एक शब्द में नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ध्यान का अनुभव होने के बाद आप दूसरों को बताने मत जाइए कि हाँ मुझे ये लाभ हुआ, वो लाभ हुआ। आप अगर सही से ध्यान कर रहे हैं, आपका ज्ञान सही है, आपका विचार सही है, आपका सोच सही है, तो आपका सोच विचार से सब खुश होना चाहिए। आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए, आपके हर एक एक्शन में एक सुंदर प्रदर्शन होना चाहिए, एक आपके बोली में एक मिठास होना चाहिए, आपके शारीरिक व्यवहार सही होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन दिखे तो लोग खुद ही आपको ऑब्जर्व करेगा, आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए आएगा। तो इसमें आपको बताना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बताने का समय आएगा, ज़रूरतमंद आएगा, आपसे पूछेगा, आपसे विनम्रता भाव से पूछेगा, या तो आपको ही समझ में आएगा कि हाँ इनको ये बताना बहुत ही आवश्यक मुझे लग रहा है, तो मैं बताऊंगा। तभी आप ध्यान के बारे में उनको बताइए, नहीं तो ध्यान के बारे में किसी को मत बताइए। एक साधारण रूप में आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए, बुद्ध कहते हैं कि धर्म और उपदेश। धर्म क्या है? धर्म वर्षों के मेहनत के द्वारा, जन्म जन्मों की मेहनत के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है, जो सबके लिए कुशल मंगल जीवन परिवर्तन का जो बात होता है, वो धर्म है। और उपदेश क्या है? सामान्य स्तर पर जो बुद्धि विलास के लिए जो चर्चाएं और बुद्धि विलास के लिए जो लोग 4-5 लोग इकट्ठा होकर ऊपरी मानस के तौर पर जो हम लोग चर्चा करते हैं कि हाँ ये सच है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सच है, ये सत्य है या असत्य है, ऊपरी मानस के तौर पर जो चर्चा करते हैं हम लोग, उसे उपदेश कहते हैं। तो उपदेश के तौर पर उनको बता सकते हैं हाँ ये लाभ हो सकता है, तो आप करिए, आपको बताएंगे, ऐसे कर सकते हैं। धार्मिक रूप से उन लोग को नहीं बताना है, धार्मिक रूप से नहीं बताना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये तीसरा हो गया। अब चौथा गलतियाँ क्या है? हम लोग का एक्सपेक्टेशन। जब भी ध्यान करने बैठेंगे तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आज बहुत ध्यान अच्छा होगा, उस दिन की तरह अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कभी एक्सपेक्ट मत करिए। हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं करना है, आशाएं नहीं बांधना है कि ध्यान बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, या तो मुझे इससे परेशानी है, उससे परेशानी है। बिना एक्सपेक्टेशन के ही आपको ध्यान में जाना है, ध्यान करना है। जिससे जो भी अनुभव होगा उसको भी नकारात्मक सकारात्मक सोच ऐसा कुछ मत रखिए। जो अनुभव हुआ बस, वहाँ पे बात ख़त्म। ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। और दूसरा एक्सपेक्टेशन ये कि किसी का आप ध्यान के बारे में बताएंगे और वो कुछ और गलत समझ लेगा, और आपका जो बताया हुआ अनुभव उसको बुरा मानेगा, उस पर क्रिटिसाइज़ करेगा, उस पर गलतियाँ दिखाना शुरू कर देगा, आपको ही उल्टा
ज्ञान देना शुरू कर देगा। इसीलिए किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करिए। आप ये सोच रखिए मन में कि मुझे इसको इनको ये बताना है, वो उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो उनका अपना अपना ओपिनियन है, अपना सोच विचार है। ये मेरा सोच है, मेरा विचार है, तो मैं उनको बताऊंगा। तो ऐसे ही आप पूरी सतर्कता से ध्यान करना है। और आखिरी चीज़ बताऊंगा मैं कि ध्यान से हमें क्या लाभ होगा। देखिए, शुरू से ही बचपन से ही हमें अपने लाभ और अलाभ, फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग का ये मानसिकता दिमाग में है, मस्तिष्क में, हमारे समाज में है, लोग व्यवहार में है, भाषा में है कि क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। किसी चीज़ को करने से पहले हमेशा हम लोग सोचते क्या लाभ होगा। लाभ हानि के चक्कर में मत रहिए। लाभ हानि से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। आप बस ध्यान करिए, क्योंकि लाभ बताने जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। लाभ एक शब्द में नहीं बता सकते हैं, और लाभ के पीछे मत पड़िए, ठीक है। बहुत सारे लोग लाभ के बारे में बताते हैं कि ध्यान से ये लाभ हो, वो लाभ हो। क्या है वो? बताता है कि शारीरिक लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा, ये होगा, वो होगा, पढ़ने में मन लगेगा, ये है, वो है, बहुत सारे चीज़ है। तो ध्यान से क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा, वो उसके पीछे मत रहिए। लेकिन यही बात बताना चाहता हूँ कि ध्यान से कुछ अलाभ तो नहीं होगा, ध्यान से अलाभ कुछ नहीं होगा, यही बताना चाहता हूँ मैं। इसीलिए आप ध्यान को सही से सोच समझ के करिएगा। ध्यान वर्षों के अनुभव का ही फल है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का नहीं है। अपने जीवन पर आपने बहुत सारे चीज़ किए होंगे। 1-2 दिन में कुछ सीखने को मिलता नहीं है, एक बार 2 बार में कुछ सीखने को मिलता नहीं है। बहुत सालों के बाद, बहुत प्रयोग के बाद ही आपको मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में प्रयोग करिए और अनुभवी बनिए, और जो भी अनुभव होगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।